हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये द हिंदू का एडिटोरियल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि द सेकेंड कमिंग। पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे तो सेकेंड कमिंग का मतलब है कि दोबारा से आना, दोबारा से पैदा होना, दोबारा से जन्म लेना, कुछ भी इसका मतलब हो सकता है। कोई दोबारा से आ रहा है, इसका ये मतलब है। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है कि लूला विल हैव टू negotiate his way past Brazil's status quo-ist elites या elites भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा will have to का इस्तेमाल है गाइस। हमेशा याद रखिएगा कि ये बहुत यूज़ होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको इस काम को करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन अगर नहीं है आपके लिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको इस काम को करना पड़ेगा। हम कैसे बोलते हैं कि you will have to do this work। तो ये एकदम करना ही करना है। उसी तरीके से यहाँ पर है कि ये जो लूला नाम का व्यक्ति है, विल हैव टू नेगोशिएट, इनको भाई नेगोशिएट हिज वे, अपना रास्ता इनको कहीं ना कहीं से बनाना पड़ेगा। नेगोशिएट का मतलब क्या है कि कुछ भी इधर उधर बात करके आप अपना एक रास्ता बनाते चले जाते, दैट इज नेगोशिएट हिज वे। अब यहाँ पर है कि पास्ट ब्राज़ील्स स्टेटस कोइस्ट एलिट्स। पास्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेड़ है और आप इस पेड़ से इधर निकल गए, इट मीन्स यू वेंट पास्ट द ट्री। पास्ट का मतलब है कि उससे अलग, उससे दूर, उससे थोड़ा सा हट गए, आगे बढ़ गए, ये पास्ट होता है। पास्ट के तो कई मतलब है, बट एक और ये मतलब। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पास्ट का जो मतलब है, पास्ट यानी कि उससे दूर। अच्छा, ब्राज़ील्स, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा है, मतलब ब्राज़ील के स्टेटस को। अगर यहाँ मैं से ये हटा दूँ, खाली को पे रखूँ, तो स्टेटस को का मतलब क्या होता है? मतलब जो करंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन को बोलते हैं स्टेटस को। ईस्ट लग गया मतलब इस प्रेजेंट सिचुएशन को मानने वाले, और एलिट का मतलब हाई क्लास अमीर लोग होते हैं। यानी कि ब्राज़ील के प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी ब्राज़ील में जैसा करंट सिचुएशन होगा उसमें ये जो अमीर लोग हैं बहुत खुश हैं, ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इन अमीरों से थोड़ा सा बचना होगा, अलग जाकर अपना रास्ता बनाना होगा ये लूला को। इसका ये मतलब निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लूला कौन है, क्या है, आगे देखते हैं। 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले, ही वॉज इन प्रिजन। ये ही कौन है? लूला है। ही वॉज इन प्रिजन, ये आराम से आपका स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो जेल में था। ओवर करप्शन चार्जेस, फुल स्टॉप। देखिए, अब मुझे बोलना है कि करप्शन चार्जेस की वजह से, करप्शन चार्जेस उस पर लगे थे इसलिए जेल में था। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन ओवर का इस्तेमाल हुआ है कि ओवर, वो जेल में था, ओवर करप्शन चार्जेस। अब है कि टुडे ही इज़ द प्रेजिडेंट इलेक्ट ऑफ साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट कंट्री। स्टेट ऑफ बीइंग है, ही इज़, वो है, क्या है वो? प्रेजिडेंट इलेक्ट, यानी कि अभी प्रेसिडेंट बना नहीं है, चुना गया, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के बगल में इलेक्ट रख दिया गया। अभी वो इलेक्ट हुआ है, चयन हुआ है उसका कि हाँ भाई ये प्रेसिडेंट बनेगा। कहाँ का बनेगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है ऑफ साउथ अमेरिकाज, साउथ अमेरिका के लार्जेस्ट, बहुत बड़े कंट्री। साउथ अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज है, तो सबसे बड़े कंट्री का वो क्या बनेगा भाई? प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, चलिए अब है कि द स्टोरी ऑफ लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, मान लो ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस करेंगे इसे। अब बात हम कर रहे हैं स्टोरी की। देखिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही स्टोरी आया ना दोस्तों, स्टोरी के बाद जैसे यहाँ पर आप ये प्रेपोजिशनल फ्रेज देख रहे हो ना, ऑफ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो ये स्टोरी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ है? वर्ब को ढूंढते हैं, आइए ढूंढे, कलर चेंज करके ढूंढे, आइए ढूंढते। तो स्टोरी हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब क्या है? ये तो हो नहीं सकता। फिर यहाँ पर कॉमा लग के लिखा हुआ है, अ फॉर्मर 2 टर्म प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील एंड लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी, कॉमा। ध्यान दीजिएगा, इस कॉमा से लेकर इस कॉमा तक ध्यान दीजिए, कहाँ गया? इस कॉमा तक। ये जो था, ये क्या था? एक एपोजिशन था, एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। अभी भी स्टोरी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब नहीं मिल रहा है, इसका वर्ब है ये इज। इसका भी कलर चेंज करते हैं, ये देखिए वर्ब यहाँ पर है। तो देखिए कि सब्जेक्ट यहाँ और इसका वर्ब यहाँ। अब समझ में आ रहा है?
क्यों समझ में नहीं आते हैं इतने बड़े सेंटेंसेस? तो मैं बात करता हूँ कि स्टोरी जो है वो है वन ऑफ द मोस्ट एस्टॉनिशिंग कमबैक्स इन कंटेम्पररी लेटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स। यानी कि ये जो कहानी है, किसकी कहानी? लूला की जो कहानी है। कौन है लूला? अपोजिशन। अपोजिशन देखिए, और फॉर्मर 2 टर्म प्रेसिडेंट, पहले वो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका है। कहाँ का? ब्राज़ील का। एंड लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट, किसका नेता है? लेफ्टिस्ट होता है ना, एक राइट एक लेफ्ट होता है, तो लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी जो पीटी है, इसका नेता है। तो ये बंदा, इसकी जो कहानी है, इस बंदे की जो कहानी है, वो है वन ऑफ द मोस्ट एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग का मतलब कमाल का, एकदम सरप्राइज कर देने वाला, चकित कर देने वाली एक कमबैक्स है। यू नो, कमबैक्स मतलब कि वापसी। तो सबसे एस्टॉनिशिंग वापसी है इन कंटेम्पररी लेटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स। कंटेम्पररी मतलब आज का, अभी का, इन दिनों का जो लेटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स है, उसमें सबसे एस्टॉनिशिंग कमबैक की कहानी इसकी है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस को बस तोड़ना है आपको, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक कुछ पढ़ाने लायक तो नहीं है, इसमें बस इतना बता सकता हूँ मैं कि जब भी वन ऑफ आएगा, जैसे ये ना वन ऑफ आएगा, तो वन ऑफ आएगा तो प्लूरल दिखाना होता है, तो हमें कमबैक्स लिखना पड़ा, बस कमबैक नहीं कमबैक्स लिखना पड़ा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से वेन से। तो वेन 99.5% ऑफ वोट्स वर काउंटेड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। जब इतने परसेंट जो वोट्स थे वर काउंटेड, जब काउंट किए गए। अब है कि लूला, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, यू नो, एज ही इज पॉपुलरली नोन। ये एक छोटा सा यहाँ पर देख रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो ये लूला अगर हमारा सब्जेक्ट है तो ये वर्ब तो नहीं है ना, ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जब वोट काउंट किए गए, जब 99.5% वोट्स काउंट किए गए, तो लूला एज, जैसा कि ही इज पॉपुलरली नोन, जैसा कि पहले से इतना फेमस है, हैड वॉन। तो ये लूला सब्जेक्ट और ये हैड इसका वर्ब, और वॉन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है कि जब अनाउंस हुआ, जब वोट काउंट हुआ, तब तक लूला 50.9% वोट्स जीत चुका था। फिर यहां पर देखिए कॉमा डिफीटिंग, अभी आईएनजी क्यों लगा होगा सोचिए, डिफीटिंग द इनकम्बेंट जेयर बोल्सोनारो, इसको बोलते प्रेजेंट पार्टिसिपल, हराते हुए, यू नो, वो 50.9% वोट जीत चुका था हराते हुए। किसको हराते हुए? इनकम्बेंट का मतलब जो पहले से पोस्ट पर हो उसको इनकम्बेंट कहते हैं। तो पहले से जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे? जेयर बोल्सोनारो, उनको हराते हुए। फिर कॉमा है। अब यहाँ अब ये बोल्सोनारो के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो हु है, और हु से जो सेंटेंस बनता है दोस्तों, वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो बोल्सोनारो के बारे में बता रहा कौन? वही हु गॉट 49.1%, ये 49.1%। अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ये इतना ही है बस। बोल्सोनारो कौन? जिसको 49.1% वोट मिला। लूला को कितना मिला? 50.9%। देख रहे हो, जरा सा फर्क है। अब यहां से आइए, सेंटेंस को बस तोड़िए, कलर चेंज करें, आइए ब्लू करते हैं। तो ये फुल स्टॉप यहाँ है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे मिस्टर, तो मिस्टर बोल्सोनारो, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो कॉमा पे ध्यान दो, कॉमा है मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या लिखा है? अ फार राइट पॉपुलिस्ट, और पॉपुलिस्ट लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसमें एक और एक्स्ट्रा है कि यहाँ हु लगा दिया देख रहे हो, एडजेक्टिव क्लॉज और लगा दिया। ओह माय गॉड, अभी भी इसका सब्जेक्ट का वर्ब नहीं मिल रहा हमें। एनीवेज पढ़ के देखते हैं। अ फार राइट पॉपुलिस्ट हु प्रिसाइडेड ओवर ब्राजील्स राइटवर्ड शिफ्ट इन द पास्ट 5 years, ये कॉमा। तो इस कॉमा से शुरू हुआ, इस कॉमा पे ख़त्म हुआ। हम तो भैया इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहेंगे। हमारा सब्जेक्ट ये बोल्सोनारो है, इसका वर्ब किधर है? कलर चेंज किया जाए तो इसका वर्ब है बोल्सोनारो हैड। ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट और ये हैड, बीच में क्या? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, डजंट मैटर कितना ही बड़ा हो, देख लेंगे, तोड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। तो बोल्सोनारो हैड डन बेटर, यानी कि बोल्सोनारो ने बहुत ही बढ़िया कर रखा था, बहुत बढ़िया किया था
मतलब जब ये अनाउंस हुआ तो उससे पहले बहुत बढ़िया उन्होंने किया देन मोस्ट पोलस्टर्स, यानी कि बाकी जो चुनावकर्ता लोग होते हैं, पोलस्टर होते हैं, उनसे तो बढ़िया किया था बोल्सोनारो ने। मोस्ट पोलस्टर एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड, यानी कि पहले राउंड में जितना उम्मीद किया गया था उन सारे लोगों से, जितने पोलस्टर थे, जितना उम्मीद किया गया था उन सबसे बेहतर बोल्सोनारो ने किया। अब एक्स्ट्रा को पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा क्या है, कौन है बोल्सोनारो? और फार राइट पॉपुलिस्ट, यानी कि ये राइट वाला है और लूला लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, फार राइट पॉपुलिस्ट है। पॉपुलिस्ट का मतलब जो अपने उन फार राइट लोगों को संबोधित करते हैं तो पॉपुलिस्ट है। जनवादी क्या हिंदी में बोलते हैं, लोकवादी। फिर यहाँ पर लिखा है हु, इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर, प्रिसाइड ओवर का मतलब क्या है कि आप रूल करते हो, यू नो, लीड करते हो। तो हु प्रिसाइडेड ओवर ब्राज़ील्स राइटवर्ड शिफ्ट, जिन्होंने ब्राज़ील के उस राइट वाइड, जो मतलब जो राइट वाले जो लोग हैं उनको इन्होंने रूल किया इन द पास्ट 5 years, 5 सालों तक रूल किया, यू नो। तो मतलब रूल तो उस पूरा ही किया, बट ये सपोर्ट किसको करते हैं? राइट साइड को सपोर्ट करते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट। तो समझ में आ गया। तो इन्होंने बाकी पोलस्टर से बेटर किया, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बट से देखना है ना, आइए। बट इन द रन ऑफ, इन द रन ऑफ, रन ऑफ का मतलब क्या है कि भाई एक बार वोटिंग हुई, आप एकदम कांटे की टक्कर हुई है। अब रन ऑफ का मतलब है कि अब दोबारा चांस दिया जाएगा चुनने का, इसको बोलते हैं रन ऑफ, कि चलो फिर से एक बार मुकाबला करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। तो बट इन द रन ऑफ, जब जो आखिरी जो हुआ रन ऑफ जो हुआ, when the voters were offered, देखिए when the voters were offered, past indefinite का पैसिव है कि जब वोटर्स को ऑफर किया गया टू कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक आम तो दूसरा इमली, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, एकदम अलग अलग, दो अलग अलग चॉइसेस दिए गए, ठीक है। अब ये इस तरीके से जो लाइन देख रहे हैं ये बता रहा है कि चॉइसेस कौन से थे, इसके लिए यहाँ पर दिया गया। 1, पहला चॉइस, 1 रिप्रेजेंटिंग अ कॉकटेल ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। अभी 1 के बाद अचानक यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा, इधर इज विज तो कुछ लगा नहीं है, तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। बताता है कि 1 पहला जो रिप्रेजेंट कर रहा था अ कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब मिश्रण, ये भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, सबको मिलाकर जो बनता है वो कॉकटेल होता है। तो किस किस का मिश्रण वाला वो पॉलिटिक्स बता रहा था? अल्ट्रा नेशनलिज्म, कि हम अगर नेशनलिस्ट है तो अल्ट्रा एकदम सुप्रीम एक्सट्रीम लेवल के हैं, वो था इनके। जो पहला जो बंदा था, यानी कि पहला कौन रहा होगा? बोल्सोनारो, क्या नाम है उनका? नाम ही भूल गया मैं जी। तो वो अल्ट्रा नेशनलिज्म। उसके बाद कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि जैसा कंजर्वेटिव थॉट चल रही है चलने दो, इस पे सुधार नहीं करेंगे, जल्दी चेंज नहीं करेंगे, वही तो कंजर्वेटिज्म। एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज, फ्री मार्केट का मतलब है कि ज़्यादा गवर्नमेंट उस पर मार्केट पे अपना जोर नहीं देगी, फ्री मार्केट होगा। बाकी सब टर्म आप खुद ही पढ़ लेना। तो फ्री मार्केट पॉलिसीज, ये था पहले व्यक्ति का। दूसरा है एंड द अदर, दूसरा प्रॉमिजिंग, प्रॉमिस मतलब ये आईएनजी क्यों लगा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा वाला प्रॉमिस कर रहा था कैसा? इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब सबको मिलाकर। एंड सस्टेनेबल, जो चलता रहे, टिकाऊ। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, चलने वाला, अच्छा खासा सबको मिलाने वाला डेवलपमेंट हो। एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब जिसमें कहते हैं ना कि एकदम कील ठोक दो, यहाँ पर एकदम एंकर कर दो। एंकर का मतलब वहीं पर गांठ बांध दो। तो एंकर्ड जो लगा हो, जुड़ा हुआ हो, किससे? इन सोशल लिबरलिज्म, जो सामाजिक आज़ादी हो। तो इस तरह के अपने दोनों के विचार बताए जा रहे हैं कि दो चॉइस दिया गया कि एक भाई एकदम अल्ट्रा कुछ ज़्यादा ही नेशनलिस्ट हो जाओ, कंजर्वेटिव हो जाओ, एक है कि सबको मिला जुला कर आराम से चलो, सोशल लिबरलिज्म हो, सब हो। ये जब हुआ तो दे चोज, दे मतलब जनता, वोटर्स ने चुना द लैटर, लैटर मतलब बाद वाले को। लैटर का होता क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए लैटर, लैटर का मतलब क्या है? एक होता है आपका फॉर्मर और एक होता है लैटर। अगर मैं ऐसे बोलूं कि राम एंड सोहन वेंट टू मार्केट, तो सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया? राम का नाम लिया।
और दूसरे नंबर पे मैंने किसका नाम लिया, सोहन का नाम लिया। अब मैं जब इनकी दोबारा बात करूँगा, मैं दोबारा राम के बारे में बात करूँगा, तो मैं राम न लिख करके मैं बोलूँगा कि द फॉर्मर बॉट अ पेन एंड द लेटर बॉट अ नाइफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मर मतलब राम ने पेन खरीदा, और लेटर का मतलब बाद वाला, जो पहले नंबर से दूसरा वाला, तो सोहन हो गया लेटर, सोहन ने नाइफ खरीदा। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर दो बातें हुई, दो चॉइस दिया गया, तो दूसरे वाले चॉइस को लेटर कहा गया है कि जनता ने किसको चुना, बाद वाले को चुना। क्लियर है जी? चलिए यहाँ तक तो सही जा रहा है। अब देखिए मिस्टर, हाँ बोल्सोनारो नाम है ना, मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम। आहा कितना प्यारा सेंटेंस, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं कि यू हैव नन बट योर सेल्फ टू ब्लेम। मैं ऐसे बोलूँ, भाई तुम्हारे पास ब्लेम करने को तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, बहुत लोगों को ना पता नहीं है कि बट का मतलब, उनको लगता है कि बट का मतलब खाली लेकिन है। बट का मतलब ये भी होता है एक्सेप्ट वाला फीलिंग देता है, तुम्हारे सिवाय, तुम्हारे अलावा। जैसे आपने कभी ऐसा सुना है कि देयर इज़ नथिंग बट ट्री, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। तो इस बट का मतलब यानी कि लेकिन, यानी कि कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के, कुछ भी नहीं है सिवाय पेड़ के। तो ये सिवाय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो मैं बोलूँ कि यू हैव नन, तुम्हारे पास कोई नहीं है, बट योर सेल्फ टू ब्लेम, यानी कि खुद के अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं है। बट मतलब अलावा, योर सेल्फ मतलब स्वयं के अलावा कोई नहीं है। क्या करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, ब्लेम करने के लिए भैया कोई नहीं। कितना प्यारा है, स्पोकन में बोलिए आप। तो सोनारो हैज़ नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम, खुद के अलावा कोई भी ब्लेम करने को नहीं। एन एडमायरर, अच्छा, एन एडमायरर ऑफ ब्राज़ील्स ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप, कॉमा पे रुकते हैं। मतलब बात कही जा रही कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एडमायरर है, एडमायरर का मतलब कि जो पसंद करता है, जो तारीफ़ करता है, जिसको अच्छा लगता है, जो उसी का गुणगान करता है, उसको एडमायरर कहते हैं। फॉलोवर, एडमायरर, तो एडमायरर है किसका, ब्राज़ील के ब्रूटल मतलब एकदम खराब, भयंकर, बेकार, निर्दयता से कोई काम हो ब्रूटल होता है। तो ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी कि ब्राज़ील का जो मिलिट्री है वो कैसा है, एकदम वो है, डिक्टेटरशिप वाला है, ताना, क्या बोलते हैं हिंदी में, तानाशाह वाला है। तो बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही खतरनाक है, उसको ये पसंद करता है। कौन, बोल्सोनारो। अच्छा जी, फिर है ही ओवरसॉ अ डिजास्ट्रस गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स किधर गया था, टू कोविड-19। इसकी हिंदी करते, ही ओवरसॉ, ओवरसी का मतलब होता है कि आप सुपरवाइज करते हो, आप एज एन अथॉरिटी सब पे नज़र रखते हो, निरीक्षण करते हो। तो इसने वही निरीक्षण किया, क्या किया, डिजास्ट्रस मतलब सबसे खराब, गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया रही होगी, रिस्पॉन्स रहा होगा, कोविड-19 जब आया तो गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया वो रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स कैसा था, बहुत ही ख़राब था, उसका सुपरविजन यही भाई साहब कर रहे थे। फिर यहाँ पर एक विच लगा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। ये कोविड-19 के बारे में कह रहा है कि विच कॉज्ड, या इनका जो ये एक्शन था जो इन्होंने किया, विच कॉज्ड सम 7 लाख डेथ, जिसकी वजह से 7 लाख लोग मारे गए इनके इस डिजास्ट्रस गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स की वजह से। एंड श्रिंकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा तो ये मारे गए, एंड श्रिंकिंग, ये श्रिंक मतलब कम कर देना, श्रिंक का मतलब कि सबको एकदम छोटा कर देना। तो श्रिंक करते हुए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी श्रिंक करते हुए इतने लोग मारे गए। ठीक है जी, मतलब बहुत नुकसान हुआ इनके इस रवैये से। अब आगे देखते हैं, चलिए गाइस। अब है कि इफ़ मिस्टर बोल्सोनारो रोज टू पावर, यानी कि इफ़ क्लॉज लगा है। अच्छा, तो इफ़ के साथ यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा है दोस्तों, यानी कि अब क्या मान के चले, कंडीशनल सेकंड, आपको भी तो पता होगा ना, इफ़ के साथ अगर कोई सेकंड फॉर्म लगा दे तो क्या हो जाएगा, कंडीशनल सेकंड की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इफ़ यू वॉन द लॉटरी, यानी कि अगर तुम लॉटरी जीत जाते, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते ना, कंडीशनल सेकंड। देखते हैं, तो इफ़ मिस्टर बोल्सोनारो रोज टू पावर, अगर ये पावर मतलब राइट से रोज बना, तो अगर पावर तक ही चला जाता है, यानी कि इसको अगर इसको पावर मिल जाती, रोज टू पावर
अटैकिंग ब्राज़ील्स लेफ्ट, ब्राज़ील के जो लेफ्ट पार्टी उसको अटैक करते हुए अगर ये पावर में आ जाता, फिर कॉमा करके लिखा है कि आफ्टर हिज 5 years इन पावर, पहले से 5 साल पावर में था तो इसके 5 साल पावर के बाद फिर से पावर में आ जाता, तो फॉर मेनी ब्राज़ीलियंस, बहुत सारे जो ब्राज़ीलियंस है, द पीटी रूल, पीटी मतलब कि वो जो लूला का जो शासन था, वाज एन एरा ऑफ बेटर डेज, वो एक ऐसा युग था कि बहुत अच्छे दिन थे। लेकिन अजीब सा सेंटेंस नहीं है गाइस, इफ़ से शुरू किया है तो कहीं वुड विल कुछ तो होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। आप भी ज़रा नोटिस करना इस पर, कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? मतलब अगर इफ़ से कोई चालू करे, ऊपर से अगर वो सेकेंड फॉर्म लगाए, यानी कि वो एक ऐसी ही काल्पनिक बात कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो अगर ऐसा होता तो मान लिया कि अगर वो पावर में पहुंच जाता ब्राज़ील के लेफ्ट की वाट लगाते हुए 5 साल बाद, तो बहुत सारे ब्राज़ीलियन के लिए यहाँ पे इनको वाज नहीं देना चाहिए था ना, द पीटी रूल वाज, या अगर वाज दिया तो इसका अधूरा, पर पता नहीं क्या, मतलब ये न्यूज़पेपर वालों का क्या स्टाइल है, बट मुझे ऐसा लगा। आपको लगा कि नहीं, आप मुझे बताना। खैर, मैं जो लिखा है उसी की हिंदी करता हूँ। तो अगर वो जीत जाता तो बहुत सारे जो ब्राज़ीलियंस थे उनके लिए जो पीटी रूल था वही बेटर था। पहले जो 2 बार ये राष्ट्रपति रह चुके थे ना, जो लूला है, लिखा था ना फॉर्मर 2 टर्म, तो वही वाला अच्छा था, बोल्सोनारो वाला अच्छा नहीं था। आगे देखते हैं, व्हाट द ब्राज़ीलियन लेफ्ट वांटेड वाज अ लीडर। ये जो व्हाट से शुरू होता है ना गाइस, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, देख लीजिए एक बार। व्हाट द, जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ व्हाट आई वांट इज़ योर मोबाइल नंबर, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया आपसे, तो इसका मतलब क्या है? ये इज़ मेरा वर्ब है, तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं व्हाट आई वांट, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट कैसा है? ये यहाँ पर एक WH से शुरू है, तो फिर ये ना कंजंक्शन माना जाता है। ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो जब कंजंक्शन से ऐसे शुरू हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो पूरा का पूरा आपका एक क्लॉज हो गया, और ये नाउन क्लॉज है। ये सब्जेक्ट बना है तो नाउन क्लॉज है। तो जो मैं चाहता हूँ वो है, क्या है? आपका मोबाइल नंबर, यानी कि जो मैं चाहता हूँ सिर्फ आपका मोबाइल नंबर है। तो बहुत अच्छा ये सेंटेंस है। मैं बोलूँ कि जो तुमने कहा वो गलत था, व्हाट यू सेड वॉज रॉन्ग, जो तुमने कहा गलत था। जो तुम कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग विल लीड यू टू जेल, जो तुम कर रहे हो तुमको जेल ले जाएगा। तो है ना प्यारा? चलिए ख़त्म करते हैं गाइस। कहाँ गया? तो व्हाट द ब्राज़ीलियन लेफ्ट, यानी कि ब्राज़ील के जो लेफ्ट वाले जो चाहते थे, वो सिर्फ क्या चाहते थे? कि लीडर चाहते थे। एंड दे गॉट, और उनको मिल भी गया। वन, उनको एक लीडर मिल गया। अगेन इन लूला में फिर से उनको एक लीडर मिल गया जो बहुत साल पहले मिला था। आफ्टर हिज करप्शन कन्विक्शन, करप्शन के उस पर कन्विक्शन मतलब जो भी आरोप लगे थे, तो करप्शन के जो चार्जेस थे वर एनल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एनल का मतलब होता है ख़त्म कर देना, रद्द कर देना, हटा देना, है ना, रिपील कर देना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस करप्शन के चार्ज को हटा दिया, तो उसके बाद बस लूला फिर से वही एक नेता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, 50% तो हो गया गाइस, काफ़ी बड़ा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलिए आगे लिखा है कि व्हेन लूला वॉज इन पावर बिटवीन 2003 एंड 2010। तो एक आपका एक टाइम बता रहा है कि जब लूला पावर में था 2003 से लेकर 2010 तक। जब भी आप बिटवीन लगाते हैं ना, तो यहाँ पर एंड ही आता है, टू नहीं आता। कभी टू समझ लो, बिटवीन 2003 to 10, ऐसा नहीं, एंड आता है। एक छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। तो जब वो पावर में था, हिज पॉलिसीज लिफ्टेड सम 25 मिलियन ब्राज़ीलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। पास्ट डेफिनेट टेंस है, उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसने उठा दिया, निकाल दिया, कम से कम 25 मिलियन ब्राज़ीलियंस को गरीबी से बाहर निकाला। कितना प्यारा है। ही फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड वेलफेयर, उसने फोकस किया ग्रोथ पर कि आप ग्रो करें, वेलफेयर पर कि सब कुछ अच्छा हो, एंड चोज अ कोऑपरेटिव मॉडल, और उसने एक कोऑपरेट करने वाला मॉडल बनाया कि सारे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें। दैट सॉट, सीख से शौक बनाया। ये मॉडल के बारे में बता रहे कि एक ऐसा मॉडल बनाया कोऑपरेटिव जिसका डिमांड था, सीख मतलब मांगना, दैट सॉट को एग्जिस्टेंस
को एग्जिस्टेंस का मतलब है कि सारे लोग मिलकर के एग्जिस्ट करें, ये नहीं कि तुम अलग भागो तुम अलग भागो। को एग्जिस्टेंस रैदर देन कन्फ्रंटेशन। रैदर देन का मतलब होता है कि ये नहीं कि ये ऐसा हो जाए, अपेक्षा। कन्फ्रंटेशन विद द कंट्रीज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब कि एक ऐसा वर्ग जिसके अंदर अमीर लोग रहते हैं, उस वर्ग को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसकी डिमांड थी कि सारे लोग एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्टेंस रहे। ये नहीं कि आप सामना करो, कन्फ्रंट करो किसका, विद द कंट्री के उस हाई क्लास सोसाइटी का सामना करो, उनसे लड़ो। कन्फ्रंट का मतलब है कि वो अलग है, आप उनसे लड़ते रहो, नहीं, सारे लोग एक साथ मिलो, को एग्जिस्ट करो। वाइल क्या करते हुए, वाइल पुशिंग फॉर इंक्रीमेंटल रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो पुश कर रहे थे कि और बढ़ोतरी हो, इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज हो। क्या इंक्रीज हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फिर से उन सबको कुछ ना कुछ चीज़ें मिले। जब अच्छा मिलेगा तो गरीबी से बाहर निकलेंगे, ये कुछ चीज़ें। ठीक है जी, इतना अच्छा उन्होंने किया 2003 से लेकर 10 तक। आगे देखते हैं, चलिए, कलर चेंज। ओके, अब यहाँ लिखा है, कहाँ गया जी, एज इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में लूला, अच्छा जैसा पास्ट में, जैसे वो पास्ट में थे वैसे ही लूला रिटर्न्स टू पावर व्हेन अ पिंक टाइड इज स्वीपिंग थ्रू द अमेरिकास। अब इसका क्या मतलब है, तो जैसा कि लूला पास्ट में थे वैसे ही लूला अभी पावर में रिटर्न हो गए हैं उस वक्त जब पिंक टाइड मतलब कि इनका जो लेफ्टिस्ट पार्टी है इसकी तरफ इशारा है, जो पिंक टाइड है इज स्वीपिंग थ्रू द अमेरिका। स्वीप थ्रू का मतलब एकदम सक्सेस पा रहा है, आराम से इजीली सक्सेस पा रहा है, पूरे अमेरिका में यही स्वीप कर रहा है, यही मूव कर रहा है फास्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट आर नाउ रूल्ड बाय लेफ्टिस्ट। देख रहे हो, तो ये स्वीप थ्रू का मतलब हो गया ना, स्वीप कर रहा है एकदम पूरे अमेरिका में, यही छाया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्री, अधिक से अधिक जो कंट्रीज है कॉन्टिनेंट में वो रूल्ड बाय लेफ्टिस्ट, वो लेफ्टिस्ट से चला रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वाइल लूला विल फाइंड अ फेवरेबल रीजनल एनवायरनमेंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है, वो वाइल से जब सेंटेंस शुरू करेंगे दोस्तों, एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद फिर दूसरा वाक्य बोलेंगे। मैं बार बार कई सेंटेंस दे चुका हूँ, और दोनों में थोड़ा सा आम इमली का फ़र्क होता है। ऐसे कि वाइल ही वॉज लाफिंग, कॉमा हिज वाइफ वॉज क्राइंग। तो हो गया ना ज़मीन आसमान का फ़र्क, हिज वाइफ वॉज क्राइंग, कि हालांकि वो तो हंस रहा था लेकिन उसकी वाइफ, फिर भी उसकी वाइफ रो रही थी। ये कॉमा से थोड़ा सा अंतर दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वाइल लूला विल फाइंड अ फेवरेबल रीजनल एनवायरनमेंट, उसको उसके मनपसंद उसका जो रीजनल माहौल मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर भी कॉमा मतलब फिर भी हिज बिगेस्ट चैलेंज, इतना होने के बाद भी चैलेंज होगा तो थोड़ा अलग हो गया ना। हिज बिगेस्ट चैलेंज वुड बी टू, यहाँ पर वुड भी लिखा है, पूरा विल भी नहीं लिखा है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना, चांस की बात है। हिज बिगेस्ट चैलेंज वुड बी टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ब्राजीलियंस। उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि जो ब्राज़ील के लोग हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरे, तो ये चैलेंज होगा। ही विल इनहेरिट अ डिफरेंट ब्राज़ील। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में लेना, कि आपको भैया क्या मिलेगा विरासत में, तो ये मिलेगा। तो अब उनको क्या मिलेगा, एक अलग ब्राज़ील मिलेगा, जो आज एक अलग ब्राज़ील हो गया है। मतलब चैलेंज तो है बॉस। आगे देखते हैं, द कमोडिटी बूम, यानी कि कमोडिटी क्या होता है, जो माल वाल कच्चा माल पदार्थ, ये होगा कमोडिटी। कमोडिटी बूम का मतलब जो उसकी बढ़ोतरी है। दैट फंडेड हिज एम्बिशियस, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस कमोडिटी बूम के बारे में बता रहे कि वो कमोडिटी बूम दैट फंडेड, जिसने पैसा दिया हिज एम्बिशियस वेलफेयर प्रोग्राम को लास्ट टाइम, इज नो लॉन्गर देयर। अब कमोडिटी बूम नहीं है। नो लॉन्गर, कई बार तो मैं बताता रहता हूँ, फिर भी जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ। एक्चुअली नो लॉन्गर का मतलब होता है कि अब नहीं। पहले आप मेरे दोस्त थे, अब आप नहीं है, तो मैं बोलूँगा ना कि यू आर नो लॉन्गर माई फ्रेंड, यानी कि अब आप मेरे दोस्त नहीं हो। ओके, शी इज़ नो लॉन्गर अट्रैक्टिव, अब वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो ये नो लॉन्गर होता है। ठीक है जी। तो अब वो बात नहीं है। अब देखते हैं द स्लो डाउन इन चाइना। अब चाइना में स्लो डाउन आया, मतलब कि
इकोनॉमिक में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो द स्लो डाउन इन चाइना, फिर कॉमा है ब्राज़ील से बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब चाइना के बाद एक कॉमा क्यों लगा है? ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि चाइना, कौन चाइना? वही चाइना जो ब्राज़ील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हैज़ हर्ट, अब देखो चाइना सब्जेक्ट है और ये हैज़ इसका वर्ब है, तो चाइना हैज़ हर्ट द इकोनॉमी, उसने इकोनॉमी को हर्ट किया है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओनली 0.6 नेक्स्ट ईयर। अगले साल ऐसा उम्मीद है कि सिर्फ 0.6% ही ग्रो करेगा। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे निकलना है कहीं गाइस, आई एम गेटिंग लेट। चलिए उसके बाद फिर आके मैं इसको एडिट करूँगा। पता नहीं वीडियो आपको रात को 12 बजे मिलेगा, कब मिलेगा आई डोंट नो। अभी शाम के बज रहे हैं 7। आई हैव टू गो समवेयर, आई एम गेटिंग लेट। ओके, दिस फिर कॉमा अलॉन्ग विद मिस्टर बोल्सोनारोस मिसमैनेजमेंट एंड द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। मतलब ये प्रॉब्लम तो है ही चाइना वाला, ऊपर से मिस्टर बोल्सोनारो का मिसमैनेजमेंट जो है वो भी है, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी में इफेक्ट आया वो भी है। तो अब अच्छा, कभी भी याद रखिए जब अलॉन्ग विद आ जाए ना, तो हम अलॉन्ग विद के पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, इसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो दिस के हिसाब से यहाँ पर क्या लगा है? हैज़ लगा है। ये नहीं सोचना कि यार इतना सारा आइटम है तो हैज़ क्यों लगा, हैव क्यों नहीं लगा, दिस के हिसाब से लगा है। तो ये जो चीज़ है और बाकी जो चीज़ें हैं, हैज़ लेड टू अ शार्प राइज इन पॉवर्टी एंड हंगर। लेड टू का मतलब क्रिएट कर दिया है, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सा जो भूखमरी, पॉवर्टी, गरीबी क्रिएट कर दिया है। ये लेड टू ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको देखिए। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये बना है लीड टू से। लीड टू का मतलब है कि टू कॉज समथिंग, कुछ भी पैदा कर देना, क्रिएट कर देना, आपको कहीं तक ले जाना। तो मैं आपको बोलूँ कि भाई तुम्हारा जो बैड बिहेवियर है, योर बैड बिहेवियर विल लीड टू अ फाइट। ये एक फाइट को क्रिएट कर देगा, पैदा कर देगा, इससे फाइट हो जाएगी, बिहेवियर सुधार लो। एक ये है। और एक किसी को बोलूँ कि योर बैड बिहेवियर, आपका जो बैड बिहेवियर है ये आपको ले जाएगा, विल लीड यू, आपको ले जाएगा भैया कहाँ ले जाएगा? लीड यू टू जेल, जेल ले जाएगा आपको। तो ये बड़ा अच्छा है। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि सारा जो चीज़ है ना, लेड टू अ शार्प राइज, एक बहुत बड़ा राइज भूखमरी में और हंगर में। फिर यहाँ है अफेक्टिंग, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, अफेक्ट करते हुए, प्रभावित करते हुए सम 33 मिलियन पीपल, 33 मिलियन पीपल को प्रभावित करते हुए इतना बड़ा भूखमरी पैदा कर सकता है, कर देगा, कर दिया है, हैज है ना, कर दिया है। लूला वुड ऑल्सो फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम अ होस्टाइल कांग्रेस। रेजिस्टेंस का मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हो, सामने वाला आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, तो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो। तो लूला को भैया ये विपरीत पावर जो आ रही है ना, फ्रॉम होस्टाइल, होस्टाइल मतलब जो शत्रु है आपके कांग्रेस, उससे भी झेलना पड़ेगा। वेयर, जहाँ पर कंजर्वेटिव्स स्टिल रिमेन स्ट्रांग, जो कंजर्वेटिव है, जिनकी थॉट है कि कोई परिवर्तन नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, इस तरह के लोग अभी भी स्ट्रांग है। रिमेन मतलब होना, अभी भी स्ट्रांग है। द रोड अहेड इज बम्पी, यू नो बम्पी, जब रोड बम्पी होता है, बम्पी रोड, तो यहाँ पर बम्पी का मतलब ऊबड़ खाबड़। तो यहाँ की जो आगे का रास्ता है भैया बम्पी है, कठिन है, फिजिकल बम्पी नहीं है, मतलब रास्ता कठिन है। बट हिज रेकर्ड शोज, लेकिन लूला का जो रेकर्ड है वो दिखाता है दैट ही इज अ क्लेवर पॉलिटिशियन, एकदम बेहतरीन दिमाग का तेज पॉलिटिशियन है, एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक काबिल शासक है, हु माइट वेल बी एबल टू, बीच में वेल लगा दिया है, यानी कि माइट बी एबल टू नेगोशिएट हिज वे, किसी न किसी तरीके से अपना रास्ता बना ही लेगा पास्ट ब्राजील्स स्टेटस कोइस्ट एलिट्स। ये जो ब्राज़ील के जो अमीर लोग हैं, जो इस स्टेटस को पसंद करते हैं, करंट सिचुएशन को पसंद करते हैं, कंजर्वेटिव है, इनके परे अपना रास्ता निकाल लेगा टू ब्रिंग अबाउट इंक्रीमेंटल चेंजेस। ब्रिंग अबाउट का मतलब लाने के लिए, लाएगा, एक बहुत बढ़ोतरी वाला चेंज लाएगा ही लाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? चलिए हो गया, मैं चलूँ गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं निकलता हूँ, उसके बाद ये वीडियो मैं एडिट करूँगा तो शायद आपको आधी रात तक मिले। थैंक यू, आई एम सो सॉरी। ये मैं ब्रेक करता हूँ तो आपको न्यूज़ का वेट थोड़ी करना है, आपको बस देखना है कि सेंटेंस ब्रेक कैसे करना है। मैं एक अलग टाइप का टीचर हूँ जो मैं सेंटेंस तोड़ना सिखाता हूँ। न्यूज़ आम है, इमली, आई डोंट केयर। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।